पहुंच सकता है। हाँ, सोर्स में इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत साफ साफ बताए गए हैं। जैसे कि वो देश भर में लोगों से जुड़ पाए, कुछ लोगों को अपनी कहानी से हिम्मत दी। तो कुछ लोगों की कहानियों से खुद हिम्मत ली हाँ, ये एक टू वे स्ट्रीट बन गया, एक कम्युनिटी बन गई। और इससे एक कमाल का कॉन्फिडेंस साइकिल शुरू होता है। सोर्स में एक बहुत गहरी लाइन है, कौन सी? कभी कभी मेरा आत्मविश्वास दूसरों की वजह से बढ़ता है और कभी कभी किसी और का साहस मेरी वजह से बढ़ता है। ये बहुत बड़ी बात है ना? जब आप अपनी कहानी शेयर करते हैं तो आप सिर्फ दूसरों की मदद नहीं कर रहे होते, आप अनजाने में खुद को भी हील कर रहे होते हैं। आपको ये एहसास होता है कि आपके अनुभव की, आपके दर्द की भी एक वैल्यू है, एक मकसद है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, सोर्स में सोशल मीडिया का सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखाया गया है। क्या ये मुमकिन है? हम्म आज के ज़माने में जहाँ इतनी ट्रोलिंग और नेगेटिविटी है, क्या उन्हें इसका सामना नहीं करना पड़ा होगा? दया दिखाने वाले, बेचारा कहने वाले कमेंट्स भी तो आते होंगे। ये बहुत ही वैलिड सवाल है। सोर्स में इसका सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये नामुमकिन है कि उन्हें नेगेटिविटी का सामना ना करना पड़ा हो, पर यहाँ पर वो योद्धा वाली मेंटालिटी फिर से काम आती है। अच्छा, कैसे? एक योद्धा ये चुनता है कि उसे कौन सी लड़ाई लड़नी है और किसे नजरअंदाज करना है। सही बात है। उन्होंने शायद अपना फोकस उन लोगों पर रखा जो जुड़ना चाहते थे, जो समझना चाहते थे, ना कि उन पर जो सिर्फ नफरत या बेकार की सहानुभूति फैला रहे थे। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करना सीख लिया होगा। सही बात है। और इस नए आत्मविश्वास का असर उनके असल जिंदगी के व्यवहार में भी दिखने लगा। हाँ, यहाँ से उनकी पहचान का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। वो लिखते हैं, अब मैं छिपता नहीं हूँ। ये शर्म से जागरूकता तक का सफर है, हाइडिंग टू एजुकेटिंग। ये एक बहुत बड़ा मेंटल लीप है। बिल्कुल। पहले जहाँ वो सोशल फंक्शंस में जाने से कतराते थे, अब वो बिना किसी डर के जाते हैं। अच्छा, पहले जहां वो लोगों के सवालों से बचने की कोशिश करते थे, अब वो लोगों से बचते नहीं बल्कि उन्हें एजुकेट करते हैं, उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताते हैं। अगर आप देखें तो ये पैसिव से एक्टिव मोड में आना है। हाँ, पहले वो सवालों के रिसीवर थे, अब वो बातचीत के इनिशिएटर हैं। उन्होंने नैरेटिव का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। एग्जैक्टली। अब लोग उनके बारे में कहानी नहीं बनाते, वो खुद अपनी कहानी सुनाते हैं। और इस पूरे बदलाव की जड़ में एक एहसास है जो मेरे ख्याल से इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहते हैं, अब मुझे पता है, मेरी बीमारी मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरा उद्देश्य है। दिस इज द कोर। ये इस पूरी चर्चा का केंद्र है। इसी को मनोवैज्ञानिक भाषा में आइडेंटिटी रीफ्रेमिंग कहते हैं, अपनी पहचान को पुनर्परिभाषित करना। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। देखिए, समाज ने, लोगों ने, यहाँ तक कि मेडिकल सिस्टम ने भी उन्हें एक पहचान दी थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मरीज। एक लेबल। हाँ, एक लेबल। ये एक पैसिव, बेचारी वाली पहचान है। उन्होंने इस पहचान को लेने से इनकार कर दिया और अपना लेबल खुद बनाया। उन्होंने उस फ्रेम को फाड़ कर फेंक दिया और अपनी कहानी के लिए एक नया फ्रेम बनाया। उस नए फ्रेम में उनकी पहचान मरीज की नहीं बल्कि एक आवाज की है, एक संदेश की है, एक योद्धा की है। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी चुनौती को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत और अपने जीवन का मिशन बना लिया। वाह। बीमारी एक फैक्ट है, पर उस फैक्ट को मीनिंग क्या देना है, ये चॉइस उन्होंने खुद की। ये असाधारण है। ये सच में असाधारण है। मतलब अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल चीज को ही अपना झंडा बना लेना। और इसी सोच के साथ हम कहानी के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, जो इस पूरा सफर का सार है। द फाइनल मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। क्या? समाज आपके बारे में क्या कहता है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप खुद से अपने बारे में क्या कहते हैं। आत्मसंवाद की शक्ति, द पावर ऑफ योर इनर वॉइस। हाँ, और सोर्स में लेखक अपनी इस नई पहचान को बहुत ही खूबसूरत शब्दों में बयां करते हैं। वो कहते हैं, हाँ, मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ जीता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक मरीज नहीं हूँ। और फिर वो बताते हैं कि वो क्या है। मुझे वो हिस्सा याद है, वो बहुत शक्तिशाली है। वो कहते हैं, मैं एक आवाज हूँ, मैं एक सफर हूँ, मैं एक संदेश हूँ, मैं उम्मीद हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है, एक डेक्लेरेशन ऑफ अ न्यू आइडेंटिटी। और वो अपनी बात को एक बहुत ही पावरफुल नोट पर खत्म करते हैं, जहां वो मैं से हम पर आ जाते हैं। हम कमजोर नहीं हैं, हम योद्धा हैं और हमारी कहानी अभी लिखी जा रही है। ये हम शब्द, ये इतना जरूरी है। इसके साथ ही ये कहानी सिर्फ उनकी अपनी नहीं रह जाती। सही बात है। ये उन लाखों लोगों की कहानी बन जाती है जो किसी भी तरह की फिजिकल, मेंटल या इमोशनल चुनौती से जूझ रहे हैं। ये एक पर्सनल स्टोरी से एक यूनिवर्सल मैसेज बन जाती है। बिल्कुल।
कहानी एक इंसान के अकेलेपन और संघर्ष से शुरू हुई थी। और उसका अंत एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ और उम्मीद पर होता है। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान की हिम्मत लाखों लोगों की हिम्मत बन सकती है। बस शर्त यह है कि वो अपनी कहानी को शर्म से नहीं बल्कि गर्व से सुनाए। इस पूरी बातचीत से जो एक चीज मेरे जहन में बैठ गई है वो ये है कि हालात हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड वो पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। हाँ, और एक बदला हुआ नजरिया आपके सबसे बड़े दर्द को आपके सबसे बड़े मकसद में बदल सकता है। और यही इस सोच का सबसे गहरा सबक है। ये हमें मजबूर करता है कि हम भी अपनी जिंदगी की चुनौतियों को एक नए नजरिए से देखें। सही। और इसी सोच के साथ मैं हमारे लिसनर्स के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है, कोई कमी, कोई डर, कोई चुनौती, जिसे हम अपनी कमजोरी मानकर दुनिया से छुपाने की कोशिश करते हैं। आज की एक कहानी सुनने के बाद जरा सोचिए, क्या आपकी उस तथाकथित कमजोरी में ही आपकी सबसे बड़ी ताकत या आपके जीवन का सबसे अनोखा उद्देश्य छिपा हो सकता है?